वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज़, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 8 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी जुलाई की है 15 तारीख सन 2024। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। और अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक विच अगेन इज मोर और लेस लाइक वीकेंडिश वीक। और रीज़न आप जानते ही हैं, बिकॉज टुडे इज अ सैंडविच्ड वर्किंग डे बिटवीन पेयर ऑफ हॉलीडेज, सैटरडे संडे आप में ज़्यादातर लोगों ने छुट्टियां मनाई। उसके बाद आज जो है वो वर्किंग डे है एंड देन वी हेड टूवर्ड्स दी आशूरा ब्रेक। 2 दिन आशूरा की तातीलात, आम तातील जो होती है वो होगी और फिर उसके बाद विल कम बैक इन 2 वर्किंग डेज एंड देन 2 अगेन डेज ऑफ हॉलीडेज। Man, anyway, चलें जी, it's a hazy and warm and humid morning here in Karachi. यार बिल्कुल भी बारिश वारिश नहीं हुई कराची में। तो बीच में ऐसा लगा था जो मॉनसून ने सर उठाना शुरू किया था, लग ये रहा था कि जैसे कोई बड़ा अच्छा फेज़ जो है वो शुरू हो गया है और रोज़ाना ही कोई ना कोई फोरकास्ट हुआ करती थी। लेकिन ज़ाहिर है जब भी कराची में इतनी हवा चल रही होती है तो फिर उसमें जनरली यही एक्सपेक्टेशंस होती है कि बारिश नहीं होगी और यही हुआ। बहरहाल वो हवा की जो तेज़ी थी और उसकी जो काट थी उसमें तो फ़र्क पड़ गया है, काफ़ी कम हो गई है हवा पिछले 3 दिन के मुकाबले में। बल्कि आज तो मुखालिफ सिमत में हवा जो है वो ब्लो कर रही है, लैंड ब्रीज जो है वो ब्लो कर रही है। और इसी वजह से आज मैं सुबह नोट कर रहा था कि जब मैं सुबह चाय का कप अपना एंजॉय कर रहा था तो जहाज़ ने जो अप्रोच बनाई हुई थी कराची एयरपोर्ट की जानिब वो समंदर की तरफ से बनाई हुई थी। दैट मीन्स अगेंस्ट द विंड लैंडिंग करना होता है। जनरली कराची में जो लैंडिंग होती है वो हाईवे की तरफ से होती है। विंटर्स की जो लैंडिंग होती है, काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ ये बात ना आप लोगों को, इसलिए कि आप लोग को याद हो जाए ना ये कि एविएशन में जो है ये टेल विंड और हेड विंड का जो है वो क्या फिनोमिनन होता है और क्या फैक्टर होता है और उसकी क्या नीड होती है। लेकिन बहरहाल चलें जी, तो आज सुबह जो है वो जहाज़ ने लैंडिंग समंदर की तरफ से बनाई। दैट मीन्स देयर इज सम लैंड ब्रीज ब्लोइंग टुडे विच एक तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि इट ब्रिंग्स बारिश का कुछ चांस जो है वो हो जाता है समंदरी हवा होने की वजह से, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है इससे जो नुकसान होता है वो ये कि गर्म हवा जो है वो चलती हुई आ रही होती है, गर्म हवा। तो इट इज बाय द वे आने वाले 3 दिन जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी हॉट इन कराची और एक मिनी हीट वेव टाइप चीज़ जो है वो कराची एक्सपीरियंस कर सकता है। सो we will see. Even right now it feels like 37 degrees Celsius and a high of 39. गलत शहर का टेम्परेचर पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या, वैसे कोई इतना फ़र्क नहीं है अगर अपने शहर। कराची हैज़ अ हाई ऑफ 35 लेकिन feels like 39 right now. चलें जी, आपको भी अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप फेसबुक पे जा सकते हैं और हमारी जो सनराइजर्स कम्युनिटी है वहाँ पे जाकर आप अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। आप उसको पहले ज्वाइन कर लें और फिर जाके अपना मैसेज जो है वो वहाँ पे पोस्ट कर लें। और मैं अभी जो है मैंने अभी तक आज का टॉपिक लगाया नहीं है, तो आज का टॉपिक से बना दिया, आज का पोस्ट जो है मैंने अभी लगाया नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी सी देर में जो है वो हम लगा देते हैं। नेवरदलेस बल्कि ऐसा करते हैं कि लगा ही देते हैं। हाँ जी, ज़बरदस्त यार, लगा दिया भाई, मैसेज लगा दिया आज का। यार वैसे कल रात तो बहुत देर सोना हो गया और सुबह देर भी सोना हुआ, तो आज मैंने सुबह किया यही कि आई डिड नॉट गो टू द पार्क टुडे। आई सेड कि नहीं यार एक एडिशनल वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ईमानदारी की बात है, मुझे तो याद भी नहीं कि सुबह मेरा अलार्म कब बजा होगा, मैंने कब अलार्म बंद करके फिर दोबारा मैं सो गया हूँगा। सो आज सुबह ऐसा हुआ बिकॉज कल सोते सोते तकरीबन कोई 2:15 बज गया, 2:30, बिकॉज कल यूरो कप का फाइनल हो रहा था जिसमें स्पेन का मुकाबला इंग्लिस्तान के साथ था, जिसमें स्पेन ने इंग्लिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोलों से शिकस्त थी। मुकाबले के बिल्कुल इख्तिताम पे जो है वो फैसला कौन गोल स्कोर किया स्पेन की टीम ने, और काफ़ी तवील अरसे नहीं लेकिन एक अच्छे रीज़नेबल टाइम के बाद जो है वो स्पेन फिर 1 दहाई से ज़्यादा हो गया था यूरो चैम्पियनशिप जीतने में कामयाब हुआ इंग्लैंड के लिए। वेल द फ्रस्ट्रेशन द ड्रीम गोज़ ऑन एंड ऑन। 1966 से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कोई बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट वो जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं। बैक टू बैक 2 यूरोज़ के फाइनल जो है वो खेल चुके हैं। द टीम हैज़ बीन डूइंग वेल, लेकिन आई थिंक दोनों टीमों के दरमियान
इस मैच से पहले भी जो गैप है ना वो काफ़ी वाजे था और इंग्लैंड डिड पुट अप देयर फाइट। मीन वाकई आई थिंक एक दो प्लेयर्स इनके जो है वो ज़रा थोड़े से ऑफ कलर मुझे नजर आया। मैंने ऑनेस्टली ये टूर्नामेंट को बहुत रिलीजियसली फॉलो नहीं किया, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अपने एक दो जो बड़े मियाँ प्लेयर हैं ना इनको अब बस फारिग करेंगे। लेकिन फिर भी आई थिंक इंग्लैंड गेव देयर बेस्ट, वो इससे ज़्यादा बेहतर और क्या फुटबॉल खेल रहे होते। लेकिन आई थिंक स्पेन वो द स्पेनिश साइड वाज जस्ट टू गुड और पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन वो रहे। इस वक्त यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट के टूर्नामेंट का जो है वो फाइनल खेला जा चुका है। एक और टूर्नामेंट है जिसके टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो इस वक्त खेला जा रहा है, जिसको कोपा अमेरिका कहा जाता है। और कोपा अमेरिका नॉर्थ और साउथ अमेरिकन जो नेशंस हैं इनका ये टूर्नामेंट होता है, जिसमें दो फुटबॉल कॉन्फेडरेशंस जो हैं वो हिस्सा ले रहे होते हैं और जिसमें साउथ अमेरिकन जो फुटबॉल और नॉर्थ अमेरिकन सेंट्रल अमेरिकन तीन हो जाती हैं बेसिकली, बिकॉज देयर इज कॉन्काकैफ एज वेल। या सो या दो होती हैं एनीवे, हाँ दो होती हैं। 0-0 से मुकाबला बराबर है। अर्जेंटीना का मुकाबला हो रहा है कोलंबिया के साथ और लियोनेल मेसी ऑफ कोर्स इज इन एक्शन। ही हैड अ शॉट ऑन गोल टुडे अर्लियर, लेकिन इट वाज सेव्ड बाय द गोलकीपर। यार कोलंबिया वुड बी सो डिसअपॉइंटेड, उनका एक जो शॉट था दैट हिट द कहना चाहिए कि वो गोल पोस्ट से लगा और उनके लिए बड़ा जो है ना बड़ा बेहतरीन मौका था। लेकिन माननी पड़ेगी बात भाई, अभी तक जो मुकाबला हुआ है उसमें कोलंबिया अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर टीम अर्जेंटीना, आप जानते हैं वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना, दुनिया की नंबर 1 टीम अर्जेंटीना, और कोलंबिया जो है वो दुनिया की नंबर 12 टीम है, उनका उनसे मुकाबला हो रहा है। लेकिन माननी पड़ेगी बात, कोलंबिया इज पुटिंग अप अ वंडरफुल फाइट देयर एंड दे हैव एक्चुअली लुक लाइक अ बेटर साइड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम। चलो जी 7:25 भी हो चुके हैं और जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे आप नजर डालते हैं। फेसबुक पे भी हमने टॉपिक लगा दिया अपना। जावेद साहब, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिफ्टेड। बिल्कुल जी, कल ये मैं खबर पढ़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब आप जानते हैं कि 6 जनवरी 2023 के बाद से उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां लगा दी गई थी। ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था, मेटा ने भी उनके साथ जो है वो यही किया था। डोनाल्ड ट्रंप का एक कमबैक टाइम जो है वो चल रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप 3 साल बिल्कुल खामोश रहा। उसने कहा बस ठीक है होने दो, जो हो रहा है हम दिल पे क्या हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, ऐसे ही था ना कुछ। चुप रहा, वो बिल्कुल कुछ नहीं किया, लेकिन ही स्टार्टेड स्पीकिंग एट द राइट टाइम। आई थिंक 2022 के इलेक्शन में जो शिकस्त हुई थी दैट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत डिफरेंट शख्सियत जो है वो नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो अगर दिल में शदीद बुक्स किसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए हो तो वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कल मैं यूट्यूब शो में भी आपको पढ़ के बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में जो अपना पोस्ट लगाया है अपने पे होने वाले कातिलाना हमले के बाद, और उसमें एक बड़ा मेजर्ड स्टेटमेंट है, एक बहुत ही अन डोनाल्ड ट्रंप लाइक स्टेटमेंट है। तो उम्र के इस हिस्से पे आते आते डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उनमें काफ़ी तब्दीली वाकई हो गई है, और हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऑल द गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर हिम राइट नाउ। तो वो तो जब इलॉन मस्क ने ट्विटर ख़रीदा था तो फिर तो उसने फॉरन एक्स में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पे वो हटा दी थी, एंड ही सेड दैट डोनाल्ड ट्रंप इज फ्री टू ट्वीट व्हाटएवर ही विशेस टू, ऑफ कोर्स विद इन द कम्युनिटी गाइडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ उसमें एक ट्वीट किया था, लेकिन नाउ ही कैन नॉट ट्वीट, और ट्वीट ना करने की जो वजह है वो जाहिर ये है कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से वो ट्वीट नहीं कर सकते। दैट ही हैज़ विद ट्रूथ सोशल, वो प्लेटफॉर्म जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बनाया था। लेकिन उनका जो मेटा के अकाउंट्स थे जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक था उस पर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। लेकिन अब मार्क ज़करबर्ग की टीम ने जो है ये डिसाइड किया है कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि इज़ द लीडिंग कैंडिडेट इन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि जी अमेरिकन पीपल शुड नो व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। तो उन्होंने जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो हटा दी हैं। सो अब देखते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप इन प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो अबाउट इट। अरे बाय द वे यार, मोबाइल फ़ोन बंद हो गया सिग्नल, ये क्या बात है यार, ये क्या बात है, ज़बरदस्त जी। चलें आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। जावेद साहब ने एक और खबर क्या चल के, ज़ैम्बिया एजुकेशन गर्ल वाज स्कूलिंग वाज मेड फ्री, नाउ क्लासरूम्स आर क्रैम्प्ड। ज़ैम्बिया, क्या बात है सर, जबरदस्त, ग्रेट। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जुलाई एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर स्किल्स रेलेवेंट टू बोथ लोकल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, आपने ज़बरदस्त यूथ इम्पैक्ट का भी यहाँ पे जो है वो मोनोग्राम और लोगो जो है वो लगाया है, और
It's a great organization. I'm a little very small part of this wonderful place. और काफ़ी अच्छा मौका मिलता है नौजवानों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का, और विल्डरनेस में जाके एंड स्टफ. अभी हमारे साहबजादे जो हैं वो भी इनके कैंप अटेंड करने इंशाल्लाह जुलाई के एंड में जा रहे हैं. सो दैट इज़ वंडरफुल वंडरफुल. बट येस, दिस यूथ स्किल डे, यू नो डॉक्टर साहब, मैं कभी कभार जो है ना सोचता हूँ कि ये हमारी जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इतनी थोक के हिसाब से यूनिवर्सिटियाँ हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, जो कि बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं, और पता नहीं क्या क्या. मेरा बस चलता है यार, तो मैं इन सबको वोकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर देता. कोई स्किल सिखाओ यार इन बच्चों को, कुछ स्किल सिखाओ, सब्जेक्ट टू वट एवर दे वांट टू. आई मीन, बाकी चीज़ें पढ़नी है पढ़ो यार, एमए उर्दू करना है करो यार, बहादुर शाह जफ़र की पढ़ो गज़लें यार, जो करना है करो, लेकिन साथ साथ कोई स्किल सीखो भैया. एक ऐसी स्किल जो कि तुम्हारे काम आ सके आगे चल के ज़रा करियर में. कोई सी भी स्किल, कोई टेक्निकल स्किल हो, कोई मैकेनिकल स्किल हो, समथिंग, कुछ सीखो. एनीवे, चलो जी आगे बढ़ते हैं. जिशान बेक्स, हैप्पी बर्थडे आंड्रे नेल. ओह वेरी इंटरेस्टिंग. आप कहाँ से लाएं, ज़बरदस्त जी. फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर आंड्रे नेल, आप जानते हैं कि बड़ा मस्खरा आदमी था यार ये. क्रिकेट फील्ड में काफ़ी अग्रेशन जो है शो किया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अच्छे मज़ेदार यानी कि जोक्स वोक्स भी जो है वो किया करते थे काफ़ी साथ साथ. आंद्रे नेल, कोई बहुत तवील करियर इनका जो है वो ऑफ कोर्स नहीं था फॉर साउथ अफ्रीका. एंड अगर आपको याद हो, कुछ पाकिस्तानियों के उन्होंने दिल जीते थे, बिकॉज ही वाज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने श्रीलंका के अटैक के बाद जब पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने के लिए टीमों को यहाँ लाना शुरू किया गया था, तो आंद्रे नेल वाज अमंग द फर्स्ट प्लेयर्स हु विजिटेड पाकिस्तान. सो या चलें जी. क्या हो गया पीर साहब, आप कॉलें मार रहे हैं शो के दौरान? सर एवरीथिंग ओके. आपको तो पता है शो के दौरान हम कॉल्स नहीं लेते, मेरा मतलब है मोबाइल पे. लेकिन खैर चलें जी. अभी क्या सीन है, अभी ऐसा करते हैं कि आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक सॉन्ग की जानिब, और मिलते हैं आपसे उसके बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग एंड एंजॉय करें. दिस इज़ नूरी फीचरिंग साई ज़हूर, एक अलफ तेरे दरकार. क्या बात है. अच्छा, पीर साहब ने तस्वीर भेजी. ओहो हो, पीर साहब ने तस्वीर भेजी है अपनी एहसन यूनुस साहब के साथ. माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त. वो आप शेयर करना चाह रहे थे, ज़बरदस्त सर, दैट इज़ ग्रेट. हमारे लाहौर के मशहूर लिसनर एहसन यूनुस साहब कराची तशरीफ़ लाए हुए थे अपनी फैमिली के साथ, और कल उनको पीर साहब ने जो है वो होस्ट किया था एट हॉक्स पे. And Zabardast, that is brilliant sir, thank you so much for being very hospitable, और आपने हमारी रिक्वेस्ट पे जो है वो लब्बैक कहा. और I really hope that एहसन साहब had a great time and his family had a great time in Karachi. मुख्तसर दौरे के लिए यहाँ पर आए थे, तो मेरे भी जो है मौका मिला उनसे मुलाकात का. तो चलें जी, that is great. Enjoy this कलाम. मिलते हैं आपसे इसके बाद. And don't go anywhere, keep listening. वैसे यार कुछ चीज़ें कोक स्टूडियो ने अपने शुरू के टाइम पे प्रोड्यूस कर दी, जो कि मेरे ख्याल से उनके लिए भी रेप्लिकेट करना जो है ना, वो ऐसा बेंचमार्क क्रिएट हो गया कि उनके लिए भी रेप्लिकेट करना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल हो गया है. लेकिन ये बड़ा कमाल यार. वैसे ये जो एंसेंबल था बिटवीन नूरी एंड साई ज़हूर, कमाल यार, ज़बरदस्त. अभी भी ये फ्रेश है, फ्रेश फील होता है. 7:38. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और आप लोग के मैसेजेस और हम शामिल करते हैं. थोड़ी देर में फेसबुक पे भी नज़र डालता हूँ. और एफ के न्याजी कहते हैं, भाई ये अहमद क्यों आवाम को निकलवाना चाहता है? यूट्यूब में बोलता है कि भाई ये आवाम तब निकलेगी जब किसी का पड्डा हो रहा हो, ये अपने लिए नहीं निकलती, किसी और के लिए क्या निकलेगी. बस अहमद का जो है वो बेचारा, उसकी है थिंकिंग मासूमाना, उसको अभी भी उम्मीद है पाकिस्तान की आवाम से. मैं यही बताता हूँ कि देखिए आज 15 जुलाई है, और आज जो है वो तुर्की में वो दिन है कि जिस दिन तुर्की में आवाम निकली थी, और उन्होंने जो है ना, जब फ़ौज ने हुकूमत का तख्ता उलटने की, रजब तय्यब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी, तो उसकी आवाम ने इसको जो है ना वो नाकाम बना दिया था. तो उस वक्त अक्सर मैं जिक्र भी करता हूँ, और आप लोग जानते भी होंगे कि हम भी तुर्की में मौजूद थे. तो उसने बचपन में ना एक ऐसा, ये तुर्की में भी वंस इन अ सेंचुरी इवेंट जो है ना, वो अपनी आंखों से आई विटनेस कर लिया था. अपनी आंखों से आई विटनेस कर चलें, उसने आई विटनेस कर लिया था, जिसकी वजह से उसको ये लगता है कि आवाम उड़ जाए तो फिर बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दे सकती है. सो बेचारे कोई गलत फहमी है पाकिस्तानियों के हवाले से, लेकिन चलें उसकी होप हम मरने नहीं देते.
देखते हैं जी। उम्मीद 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 पे दुनिया कायम है, ठीक है जी। उम्मीद पे ये मुल्क भी कायम है, वैसे इसमें कोई शक नहीं है। फ़हीम अली खान ब्रो ने हमें जो आज सूरह अल नसर की आयत नंबर 3 भेजी है, और तू अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तब तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला है। बिल्कुल जी, खूबसूरत बड़ी आयत है, बड़ी मशहूर आयत भी है। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा। आमतौर से हम अपनी जब भी दुआएं कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये आयत कुरान की जो है ये पढ़ते हैं। मौलवी साहिबान भी जब दुआएं पढ़ रहे होते हैं और फ़्लो में आ चुके होते हैं तो इस आयत को जो है वो पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत सी ज़ाहिर है ये बात है, और अल्लाह ताला की तारीफ़ भी करें, उससे जो है वो हम माफ़ी के तलबगार भी रहें। और अल्लाह ताला तो कह रहा है कि मुझसे माफ़ी मांगूँ, मैं तो माफ़ करने वाला हूँ। सोच क्या रहे हैं गाइस, गो अहेड। चलें जी। हसन शेख कहते हैं ऑन दिस डे इन 2012 साउथ कोरियन रैपर साई रिलीज हिज हिट सिंगल गंगनम स्टाइल। क्या बात है जी, आज से 13 साल पहले उपम गंगनम स्टाइल जो है वो लॉन्च हुआ था गाना, और इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़, आप जानते हैं कि ऑन यूट्यूब दैट हिट 1 बिलियन का मार्क जो है वो टच किया था उसने। और उसके बाद फिर तो डेस्पासीतो आ गया, और फिर और तो बहुत सारे गाने आ गए जो कि मल्टीपल बिलियन, बेबी शार्क पता नहीं कितने अरब टाइम जो है वो प्ले हुआ है वहाँ पे। लेकिन गंगनम स्टाइल साई का जो ये गाना था इस लिहाज से बड़ा यादगार था दैट आफ्टर दैट द कोरियन पॉप वॉज नेवर द सेम अगेन। आई मीन कोरियन पॉप की जो डायरेक्शन, परसेप्शन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इट चेंज्ड। और फिर उसके बाद हमने देखा है कि लगातार जो है वो मशहूर कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त दुनिया में बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री मानी जाती है। आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, आप देखिए कि जी सबसे ज़्यादा मूवीज़ बॉलीवुड प्रोड्यूस करता है। इंडियन entertainment industry is huge. I think maybe much bigger than the South Korean industry in terms of the revenues, in terms of the total numbers and everything. लेकिन अगर ज़्यादा पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो एक छोटा सा मुल्क साउथ कोरिया, उसकी कल्चरल पावरेस इतनी ज़्यादा है दुनिया में कि इंडिया अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा है। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट दिस वॉज ऑल अकॉर्डिंग टू अ प्लान। ये साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अब से कुछ दहाइयों पहले ये बैठ के ये चीज़ प्लान की थी, अपने मुल्क की सॉफ्ट पावर को जो है वो दुनिया को इंट्रोड्यूस कराने को। तो साई उपम गंगनम स्टाइल वाज देयर फर्स्ट ग्लोबली हिट सॉन्ग, एंड देन यू नो BTS तो फिर एक फिनोमिनन ही है, और उसने तो फिर आप जानते हैं कि कमाल ही कर दिया। सो या ज़बरदस्त, थैंक यू हसन फॉर शेयरिंग दैट। एंड देन फराज कहते हैं हमारे टैक्स के पैसों से आवाम को रिलीफ दिया है बिजली के बिल में, और हमारे ही पैसों से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, बड़ा एहसान किया हम पर भाई, वाह। हाँ, और वो बेशर्मी के बारे किए भी जा रहे हैं। एनीवे, कोपा अमेरिका फाइनल स्टार्ट डिलेड ड्यू टू 1000 ट्राइंग टू एंटर स्टेडियम विदाउट टिकट। और ये अरे यही तो गेम हुई, मैं यही सोच रहा था सुबह यार, ये गेम इतना लेट क्यों स्टार्ट हुआ है, बिकॉज दिस वाज सपोज टू स्टार्ट एट 5, और मैं जब तक उठा था तो मैं ये सोच रहा था, यानी मैं ये सोया था कि जब तक मैं उठूंगा तो ये मैच काफ़ी हद तक अपने आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन दिस मैच स्टार्टेड ऑफ लेट बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो है उन्होंने मैदान में घुसने की जो है वो कोशिश की है। हैरानी की बात है यार, हैरानी की बात है। इट्स सच अ की मैच। याद रहे जी, दिस फाइनल इज़ टेकिंग प्लेस इन फ्लोरिडा, और आप जानते हैं कि ये काफ़ी बात भी चल रही है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पे कातिलाना हमला हुआ कि अमेरिका कैन इट होल्ड, जो मुल्क अपने साबिक सदर की हिफाजत नहीं कर सकता, क्या वो इतना बड़ा टूर्नामेंट का फाइनल होस्ट कर सकता है। अगला फीफा वर्ल्ड कप भी आपको पता है अमेरिका में होने वाला है। खैर, इस लिहाज से तो पाकिस्तान में भी कोई मैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम अपने वज़ीर आज़म को मार चुके हैं एक को, उसके बाद भी क्रिकेट होती रही थी बाय द वे, और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली हमने एक और अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर को मारने की पूरी कोशिश की थी, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। तो फिर पाकिस्तान में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जी, फ्लोरिडा में जो है मायामी में ये मैच खेला जा रहा है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए थे कि मैच जो है उसका आगाज़, गेट क्रैशिंग हो गई थी, मैच के आगाज़ में जो है वो देर हो गई थी। लेकिन बहरहाल अभी जो सीन है, क्या बात है जी, ये इस वक्त अभी भी 0-0 से ये मुकाबला चल रहा है। द मैच इज़ इन द 55th मिनट राइट नाउ, एंड कोलंबिया आर इन द असेंडेंसी। आई मीन दे हैव टोटल शॉट्स 9 कंपेयर टू 4 बाय अर्जेंटीना। सो वेल डन कोलंबिया, यार हो जाए यहाँ अपसेट यार, एक वाकई सीरियसली कितना जीत ले, क्या कर लेगा इतना जीत के।
मैं कभी कभार ये सोचता हूँ लियोनेल मेसी यार बस ठीक है ना, बहुत हो गया। ओके जी, देन व्हाट हैव वी गॉट। फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो स्पेन वन द यूरो कप 2024, इट वाज अ ब्रिलियंट मैच, इट रियली टर्न मी टू टेक इंटरेस्ट इन फुटबॉल। आ गया ना भाई, फुटबॉल एक नशा है, जिस तरह नवाज शरीफ एक नशा है उस तरह फुटबॉल भी एक नशा है यार। अब आपको आ गया, अब आप मुझे लग रहा है कि अब जब प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाली है ना, मिड ऑफ अगस्त से आपको पता है प्रीमियर लीग का आगाज़ हो जाता है, तो हम देखेंगे फ़हीम ब्रो का मैसेज आया करेगा हर मंडे को हमारे पास प्रीमियर लीग के मैचेस के हवाले से। ज़बरदस्त, क्या बात है। चलें जी, हमने इनके अंदर एक फुटबॉल फैन को जगा दिया है। हसान कहते हैं सिटिंग फॉर 6 or more hours per day makes you 40% more likely to die within 15 years than someone who sits for less than 3 hours a day। वाह यार, सुन लें भाई, ये कहते हैं 6 घंटे से ज़्यादा अगर आप जो है ना वो एक जगह पे बैठे रहेंगे तो फिर आपकी 40% प्रोबेबिलिटी है कि यू विल डाई विद इन 15 ईयर्स देन समवन हु सिट्स फॉर लेस देन 3 hours a day। देखो यार, अब ये नंबरों शंबरों को जो है ना उस पर तो जो कहानी है वो कहानी है। आप ये काम करें कि बस जस्ट कीप ऑन मूविंग यार, हिलते रहें चुलते रहें, सीट पे ज़्यादा देर ना बैठा करें। मैं अक्सर एक अपने दफ्तरी दौर की एक चीज़ जो मैं शेयर करता रहता हूँ वो ये कि मेरी बड़ी तबीयत में बेचैनी और इस्तराबियत हुआ करती थी, एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो मैं उठा करता था और चल के एक राउंड लगा के जो है ना वो आ जाया करता था बिला वजह वॉशरूम गए, हाथ धो के आ गए। अक्सर लोग समझते थे मुझे कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है कि ये बंदा जाके हाथ धोकर आ जाता है। सो कितने सारे लोग हैं जिनको मैं कहा ये करता था कि यार आपसे मुलाकात यही होती है, तो बिकॉज शायद वो भी अपने कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर की वजह से हाथ धोने आ जाए, कदर नहीं। बट आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। आपको पता है ना जिनको ये प्रॉब्लम होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या कंपल्सिव ऑब्सेसिव जो भी इसको बोला जाता है, OCD तो या ऑब्सेसिव, वो लोग अपने हाथ धोते रहते हैं, उनको हर वक्त लगता है कि उनके हाथ गंदे हो रहे हैं। मैंने एक बंदे को यार, वैसे वो यार बात से बात निकल गई यार मेरे जब मेरी पहली नौकरी थी ना वहाँ पे एक बंदा था जिसको OCD था यार, उसकी ज़िंदगी की परेशानियाँ मैंने देखी हैं। यानी वो जब वॉशरूम गया वहाँ पे जो कॉमन एरिया जहाँ पे आप हाथ धो रहे होते हैं, तो वो उसका टैप खोलने के लिए जो उसका लीवर होता है उसके लिए वो अपने हाथ इस्तेमाल नहीं करता था, वो अपने जो बाजू है उससे वो खोला करता था और फिर अपना एक वो सोप निकाला करता था, लिक्विड सोप, और उसको अपने हाथ पे किया करता था। फिर हाथ साफ़ करने के बाद वो बंद कर दिया करता था। और सबसे बड़ी जो उसको दिक्कत होती थी वो तब होती थी कि जब उसको वॉशरूम का दरवाज़ा दोबारा खोलना होता था। सो या तो वो वेट करता था थोड़ी देर के कोई बंदा आके दरवाज़ा खोले और फिर ताकि उसको वो नॉब जो है ना उसका वो ना पकड़ना पड़े, वरना वो अपने दोनों हाथों से जो है ना यानी बाजुओं से उसको घुमाने की कोशिश किया करता था उसका दरवाज़ा। यानी आप तरस खा के उसका दरवाज़ा खोल लिया करते थे। अगर आपको देखो यार नहीं मैं खोल देता हूँ भाई यार, वैसे वाकई सीरियसली यार ये भी एक बड़ा इशू है भाई, सफाई रहने का जो लोगों को होता है ना कि मुझे जरासीम लग जाएंगे, कीटाणु मुझे लग जाएंगे। बट बहरहाल चलें जी, ग्रेट। लेकिन गाइस जस्ट कीप मूविंग, आई थिंक दैट्स द पॉइंट व्हाट हसन इज सेइंग। और क्या सीन है जी। इंजीनियर मुबशिर साहब कहते हैं प्लीज इन्फॉर्म लिसनर्स दैट फैजाबाद इज टोटली ब्लॉक ड्यू टू धरना ऑफ TLP, सो प्लान देयर रूट्स अकॉर्डिंगली। आपको पता है जी इस वक्त अब से कुछ दिनों पहले की बात है कि इस्लामाबाद में एक सियासी जमात को दूर तरनौल में रैली नहीं करने दी थी, ये कह के कि जी हालात बड़े ख़राब हैं और आशूरा है और आशूरा में सेंसिटिव हो जाते हैं मामला। दूसरी जानिब जो है आप जानते हैं कि एक तंजीम जो है जिसकी वजह शोहरत ही एक मशहूर ज़माना धरना थी इसी जगह पे, वो अपनी लोगों को एक बार फिर ला के उन्होंने बिठा दिया है। 7 महीने बाद उनको जो है 9 महीने बाद उनको ये ख्याल आया है कि इसराइल में फिर इसराइल ने फ़लस्तीन पे हमला कर दिया है। सो बहरहाल आपको पता है कि इस वक्त जो हमारे काजी और क़ज़ा हैं ये वो शख्सियत हैं कि जिनका मैग्नम ओपस जो है वो वही फ़ैसला था जो उन्होंने इस धरने के हवाले से, जो कि अब से कोई 7-8 साल पहले जो एक धरना इसी जगह पर हुआ था उसके हवाले से उन्होंने अपना एक्शन लिया था और फैसले वैसले किए थे। और वो समझते ये हैं कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा था, लेकिन बहरहाल ये वो तो सब चीज़ें उनकी डाइल्यूट हो गई हैं। अब वो साहब जो उस वक्त जस्टिस थे अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ, मैंने सुना ये है कि वो फ़िलहाल पिछले फ्राइडे के फैसले के बाद से अपना चेंबर वर्क सिर्फ कर रहे हैं, ही इज़ नॉट सिटिंग इन कोर्ट और एनीथिंग, लेकिन दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू टेक द सो मोटो ऑन दैट। आई एम श्योर कि जो बाकी 2 जजेस हैं वो भी इनको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। सो मोटो के लिए आपको पता है कि एक कमेटी है एज़ पर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसमें सीनियर प्यूनी जज और बाकी जो 2 सीनियर जज होते हैं वो इनके साथ बैठ के फैसला करेंगे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे एक सो मोटो लें
और इस धरने के हवाले से ज़रा जो इनकन्वीनियंस, उन्होंने इनकन्वीनियंस का कहा था ना, जब कहा कि जी आप लोगों, जब खादिम हुसैन रिजवी साहब हुआ करते थे, साथ के जो अबू होते थे, और उन्होंने कहा था जी लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, तो अभी भी इनकन्वीनियंस हो रही है, बल्कि अब तो इनकन्वीनियंस बढ़ गई होगी, 8 साल में पॉपुलेशन बढ़ गई है, हो सकता है गाड़ियाँ भी बढ़ गई हो, मोटरसाइकिल भी बढ़ गई हो। तो अब ये इस बारे में क्या सो मोटो लेंगे, अब जबकि ही इज सिटिंग राइट देयर एट द वेरी वेरी टॉप। सो लेट्स सी, आई एम वेटिंग, टुडे शुड बी द डे। अच्छा जी, व्हाट वुड बी द repercussion if Trump died in attack on world inside USA? How would it affect Pakistan? हाँ, इस पर हमने कल अपने YouTube शो पे बात की थी। A40363309 ये इनका ट्विटर हैंडल है, नाम इनका है, इनका नाम है A। इस पे हमने कल बात की थी अपने प्रोग्राम में, एंड यार इट वुड हैव लेड टू सीरियस डिस्ट्रप्शन इन अमेरिका। अगर ट्रम्प कल मारे जाते तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी बैड, और सॉर्ट ऑफ अ सिविल वॉर जो है वो वहाँ पे शुरू हो सकती थी अमेरिका में, एक लिमिटेड स्केल पे। सो बचत हो गई इनकी, बचत हो गई, वाकई बचत हो गई। ठीक है, चलें जी, अभी ऐसा करते हैं कि आपको हम लिए चलते हैं एक कलाम की जानिब। आप जानते हैं कि हम ज़रा अपने म्यूज़िक का जो हमारा आज का मूड है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और उसको हम बिकॉज ऑफ कोर्स आशूरा के एहतराम में। सो अरी बज़र की आवाज़ है ये, हुस्न हकीकी, आप सुनिए। उसके बाद वापस आके हम आज के अखबारात में जो है वो शामिल आम खबरों पर नज़र डालेंगे। मुझे फ़ेसबुक भी कमेंट शामिल करने थे, लेकिन बस मैं बातों की रो में बह ऐसा गया कि मैं शामिल नहीं कर पाया। बट डू नॉट गिव अप होप गाइस, बहुत टाइम है, 8 बजे के बाद बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम था हमारे पास, 8 बजे के पास भी बहुत टाइम है। ठीक है जी, सो सुनते हैं इसको और मिलते हैं आपसे इसके बाद। Alright, that was अरी बज़र। यार वैसे वाकई इस कलाम में भी ना एक अट्रैक्शन है यार, ये भी पुराना नहीं होता है यार। चलें आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं। भाई क्या बात है भाई, डॉन, अरे वाह भाई, डॉन तो छा गया। यानी डॉन ने कल स्टॉप प्रेस वाला सीन किया हुआ था फुल। दे वर वेटिंग कि जल्दी से फीफा, सॉरी माफ कीजिएगा, यूरो कप का फाइनल जो है वो हो, बिकॉज ये मैच, ये जो ट्रॉफी की तस्वीर उन्होंने ली हुई है, फ्रांस की टीम जो है, अबे क्या है, स्पेन की टीम जो है वो ट्रॉफी उठाई हुई है और फ्रंट पेज पे तस्वीर आई हुई है। दैट मीन्स तकरीबन ये कोई 2:30 बजे की तस्वीर, और उन्होंने जो है ना फिर उसके बाद ये अखबार प्रिंट हुआ है। वेल डन डॉन अखबार। चलें जी, उसके बराबर में तस्वीर आई हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। कल डोनाल्ड ट्रंप की भी एक आइकॉनिक पिक्चर जो है ना यार रिलीज हुई है। वैसे वाकई टाइम मैगजीन ने तो ऑलरेडी अपने आने वाले शुमारे की जो है वो उसको इसके बाद वाले शुमारे की उन्होंने उसको फ्रंट पेज भी बना लिया है, और उन्होंने कल उसको ट्विटर पे रिलीज भी कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी जो मुक्का फिजा में बुलंद किए हुए हैं असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद। असैसिनेशन बिड अपेंड्स यूएस कैंपेन ट्रेल, ये लिखना है डॉन का। ट्रंप सर्वाइव्स अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ बाय लोन अटैकर। Biden seeks answer on how shooter breached security. Republicans set to seal Trump candidature today. जी बिल्कुल, ये मैं आपको काफ़ी दिनों से ये बात बता रहा हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी का जो कन्वेंशन है, जिसको रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन कहा जाता है, मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में आज से हो रहा है। इस हमले के थोड़ी देर बाद ही रिपब्लिकन आरएनसी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया था दैट द कन्वेंशन विल गो अहेड। डोनाल्ड ट्रंप आज तो स्पीच नहीं करेंगे, आज रिपब्लिकन पार्टी के और दीगर जो रहनुमा हैं वो शोबिस की कुछ शख्सियात, अमेरिका में कंट्री म्यूजिक गाने वाले जो हैं आमतौर से, वो ट्रंप को बड़ा सपोर्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि हॉलीवुड इज़ वेरी लेफ्ट लीनिंग, द वेरी प्रो डेमोक्रेटिक। लेकिन खैर चलिए इस पर आगे चल के बात करेंगे, अभी तो हम अखबार की हेडलाइंस से बात कर रहे हैं। पुलिस अरेस्ट इमरान ओवर सेवरल May 9 केस। इमरान खान साहब पे नैब की जानिब से तोशाखाना प्लस केस जो आया है वो, जिसमें 8 रोज़ा रिमांड उनका लिया गया। इसके अलावा दहशतगर्दी के 12 मुकदमों में भी जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता है इमरान खान पे कोई 150 के करीब केसेस बनाए गए थे, तो अब ये किसी भी केस को एक्टिवेट कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त सबकी नज़रें जो है वो हुकूमत की जानिब है, और अब देखना यह है कि फ्राइडे को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बाद हुकूमत का पेंथरा क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर स्ट्रैटेजी। आज नून लीग के पार्लिमानी पार्टी का इजलास मरी में होने वाला था, मियाँ साहब का जो महल है वहाँ पे, लेकिन आखिरी मौके पे कल इसको कैंसिल कर दिया गया, ये बोलकर के जी एहतराम मुहर्रम की वजह से। हैरानी की बात है, सेट करते हुए एहतराम मुहर्रम ख्याल नहीं आया, लेकिन कल जो है ख्याल आ गया। सुनने में ये आ रहा है कि बाकी सारी पार्टी लीडरों को साइड पे कर दिया गया है। 3 या 4 बड़े जो हैं वो नून लीग के, वो सर जोड़ के ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि किस इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से क्या किया जाए। ज़ाहिर है जी 2-3 ऑप्शन है, एक तो ये कि जी इसको मनोमान मान लिया जाए, इतने आराम से इसको मानेंगे नहीं।
दूसरा जो बंदियाल स्ट्रैटेजी है, यानी जिस तरह जस्टिस बंदियाल का जो इलेक्शन कराने का जो हुक्म था, जिसको बिल्कुल मुकम्मल तौर से नज़रअंदाज कर दिया गया था, क्या इस फैसले को जो फुल कोर्ट का फैसला है इसको नज़रअंदाज किया जाएगा? बज़ाहिर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज याद रहे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 11 जजेस की। ये बात जहन में नशीन कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के कोई 8 नहीं बल्कि 11 जजेस ने ये बात बोली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के साथ गलत किया जो कुछ हुआ था। हुकूमत अब इस हवाले से क्या करेगी, लेट्स सी, बिकॉज हुकूमत के मिनिस्टर आपने देखा कि जिस तरह की लैंग्वेज उस्मा बुखारी ने इस्तेमाल की है जजों की वाइफ्स के ऊपर जो है, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स जस्टिस आयशा मलिक, जजों की वाइफ के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि इम्मी की मोहब्बत में बेगमात की जो है वो हुक्म माने गए हैं। यार वैसे ये किस तरह तौहीन अदालत से बच जाते हैं, हमें समझ में नहीं आती। 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट बिजली महंगे करने का नोटिफिकेशन, घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक माहाना सरचार्ज भी आयद कर दिया गया। लानत है यार कसम से। नीलम झेलम प्रोजेक्ट में खराबी के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, शहबाज शरीफ का ये कहना है। पीटीआई का ये कहना है शमूलियत रोकने के लिए हमारे एमएनएस को उठाया जा रहा है। अमीर सुल्तान फयाज चाचड़ के भाई को उठा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट इस पे नोटिस ले। पीटीआई कारकुन सनम जावेद को इस्लामाबाद से फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अगर परसों का दिन किसी और के नाम था तो कल का दिन जो है पाकिस्तानी सोशल मीडिया में सनम जावेद के नाम था, और एक नामालूम कारकुन जो है, सियासी कारकुन को जो है वो एक पॉलिटिकल सुपरस्टार बना दिया। ये है स्ट्रैटेजी। अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने। मुख्तसर सा ब्रेक है, बस गाए और वापस आए, और फिर वापस आके जो है वो हम प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, खेलों के हवाले से बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, चलें जी, 2 कॉन्टिनेंट्स, 2 चैंपियनशिप्स, उसके 2 फाइनल, एक जो है वो कल रात गए ख़त्म हुआ और दूसरा फाइनल जो है वो इस वक्त जारी है। और अभी तक कोपा अमेरिका का जो फाइनल है बिटवीन वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना एंड कोलंबिया, ये मुकाबला इस वक्त 0-0 से बराबर है। और इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि आपसे कुछ मिनट पहले अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी, दुनिया के टॉप फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी जो हैं वो इंजर्ड होके गिर पड़े, और फिर काफ़ी देर जो है वो मैच रोका गया, और इंजरी के बाद लियोनेल मेसी को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। दैट मीन्स मेसी इज़ नो मोर इन द गेम नाउ। और ज़ाहिर सवाल यही बनता है, इज़ दैट द एंड ऑफ हिज करियर फॉर अर्जेंटीना? दैट रिमेन्स टू बी सीन। अगले वर्ल्ड कप में तो अभी काफ़ी टाइम है, तब तक मेसी खेल पाएंगे या नहीं, लेकिन लगता यही है कि अब शायद एक बड़ा टूर्नामेंट वो नहीं खेल रहे होंगे, और आज अगर जीत जाएंगे तो डेफिनेटली कोपा अमेरिका जीत के इतने बार सकता है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं, बट वी नेवर नो। बहरहाल जी, कोलंबिया, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू कोलंबिया। दोनों टीमों के दरमियान ज़ाहिर है रैंकिंग हुई, क्वालिटी हुई, सबका काफ़ी फ़र्क है, लेकिन कोलंबिया इज पुटिंग अप अ ज़बरदस्त फाइट अगेंस्ट अर्जेंटीना देयर इन मायामी फ्लोरिडा, जहाँ पे इस वर्ल्ड कप का, इस कोपा अमेरिका का फाइनल जो है वो खेला जा रहा है। आपको इस मैच के हवाले से देयर इज अ पेनल्टी शाउट एंड the Muamla goes to VAR and Argentina could be getting a penalty there. Let's see, आपको अपडेट करते हैं इसके हवाले से। and this would be heart breaking यार। Let's see, कोलंबिया अच्छा खेलते हुए अगर पेनल्टी उन्होंने कंसीड कर दी है, और we will see what happens। चलें जी, और क्या सीन हो, और गोल हो गया जी, गोल हो गया। अर्जेंटीना ने 75वें मिनट में जो है वो पहला गोल स्कोर कर लिया, और इतना लेट इन द गेम जो है वो इन्होंने, नो दिट्स बीन एन ऑफसाइड। ओहो, ये तो यार ये होता है मोबाइल पे मैच फॉलो करने का अंजाम, लेकिन खैर नहीं। चलिए जी, आपको भी हम जरा बताते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या है, और ये है कि चले आप जरा बात करते हैं यूरो चैंपियनशिप के हवाले से। बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में मुकाबला हुआ स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान, द फाइनल ऑफ द यूरोपियन चैंपियनशिप, जिसको यूरो कप भी कहा जाता है, और इंग्लैंड को शिकस्त, लगातार दूसरी बार यूरो चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त हुई। इस बार उनको स्पेन के हाथों जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, और एक के मुकाबले में 2 गोलों से। मुकाबला पहला हाफ यार इतना बोरिंग था, एक तो रात में, इतनी रात में ये गेम, यानी मैं आखिरी कोई 5 मिनट ना मैं सो गया था। मैं देखते देखते मोबाइल पे मैच देख रहा था और मैं तो सो भी गया। फिर वो जो ब्रेक में हाइलाइट्स पैकेज होते हैं उससे मेरी जो है ना वो आँख खुली। फिर दूसरा हाफ मैंने पूरा बैठ के देखा, और दूसरा हाफ था भी यार बड़ा मज़ेदार हुआ था। पहला हाफ तो बहुत ही डेड था, अचानक एक एनर्जी से आ गई थी, बिकॉज दूसरे हाफ के स्टार्ट होते ही विलियम्स ने जो है स्पेन के लिए गोल स्कोर किया,
और निको विलियम्स के इस गोल के बाद ऐसा लगता है कि फिर इंग्लैंड जो है ना वो ज़रा जाग गया और थोड़ा सा उनके जो है ना अकल ठिकाने को आई और उन्होंने प्रेस करना शुरू किया और इवेंचुअली कोल पामर ने खूबसूरत गोल स्कोर किया और उसके इस गोल की बदौलत जो है वो मुकाबला एक एक गोल से जो है वो बराबर हो गया था। हाउएवर मुकाबले के इख्तिताम से थोड़ी ही देर पहले 86 मिनट में जो है ओयारथाबाल जो कि एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर आए थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत यार वैसे वो बड़ा जिसे कहना चाहिए कि बड़ा अच्छा रन था और फिर उसके बाद खूबसूरत पास था ओयारथाबाल का और उन्होंने जो है वो गोल स्कोर किया। सो दैट इज़ हाउ दे मैनेज टू विन दैट गेम 2-1। वेल मैच ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पेन डोमिनेटेड दैट गेम। स्पेन ने इस गेम को जो है वो डोमिनेट किया था, इसमें कोई शक नहीं है। दे हैड मोर चांसेस और एक मेरे ख्याल से ये मैच ऐसे ही जाना था। इट वाज सपोज टू बी लाइक दिस। इंग्लैंड वर द अंडरडॉग। स्पेन याद है इस टूर्नामेंट का उन्होंने कोई मैच ड्रॉ भी नहीं किया। दे वन एवरी गेम जो भी उन्होंने खेला। ग्रुप स्टेज एंड नेचुरली जब आप नॉकआउट में आते हैं फिर तो आपको सारे मैचेस जीतने ही होते हैं और उन्होंने अपना 100% जो है वो रिकॉर्ड बरकरार रखा इस टूर्नामेंट में। और वो जो बात कही जाती है ना यार, द बेस्ट टीम मैनेज टू विन दैट गेम, तो यहाँ पर भी जो है ना वो यही हुआ है दैट द बेस्ट टीम हैज एक्चुअली won that tournament and well that was I think जिस तरह अभी हमने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में देखा ना, इंडिया वाज अ स्टैंड आउट टीम एंड they won, there no surprises and everything। लेकिन इंग्लैंड के लिए जी हार्ट ब्रेक फॉर श्योर, हार्ट ब्रेक बिकॉज गैरेथ साउथगेट की जो है वो कोचिंग में दूसरी दफ़ा इंग्लैंड जो है वो यूरो चैम्पियनशिप के फाइनल में हारा है। और अभी मैं BBC में भी पढ़ रहा था जिसमें तज्जिया लिखा हुआ था कि व्हाट्स नाउ फॉर इंग्लैंड साउथगेट एंड केन आफ्टर द सेम ओल्ड पेन। अच्छा केन तो अब जान छोड़े यार, बस जस्ट मूव ऑन यार। लेकिन गैरेथ साउथगेट जिनको इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था बिकॉज ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले, लेकिन फिर भी जी इन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया, रास्ते में बड़ी टीमों को भी शिकस्त दी और देयर वी गो। बट एक तगड़ी टीम से अब इनका मुकाबला हुआ तो वहाँ पे आके ये थोड़ा सा एक्सपोज हो गए कल के गेम में। लेकिन बहरहाल अगर हम स्पेन की बात करें, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ न्यू लुक स्पेनिश साइड। आई मीन बहुत बड़े बड़े नाम स्पेन की टीम के जो हुआ करते थे वो अब ज़्यादातर जो है वो रिटायर हो चुके हैं और लेकिन ज़ाहिर है इस टूर्नामेंट में स्पेन को नए हीरोज़ मिले, ख़ास तौर से लमीन यमाल हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम फुटबॉल जहाँ भी देखा जाता है। अ 17-year-old boy, he just celebrated his 17th birthday by the way। he has become superstar और द यंगेस्ट प्लेयर जो कि यूरो चैम्पियनशिप विनिंग टीम का जो है वो हिस्सा है। सो वेल डन टू हिम। और ज़ाहिर इनका जो गोल था वो तो एक यादगार तरीन गोल रहेगा इन द सेमीफाइनल दैट वी सॉ के by the way he had 1 goal and 4 assists और कोई भी खिलाड़ी इतना ज़्यादा गोल्स में जो है वो इन्वॉल्व नहीं था जितना लमीन यमाल। जस्ट इमेजिन कि इस बंदे की इस वक्त वैल्यू जो है वो कितनी हो चुकी होगी इन फाइनेंशियल टर्म। ट्रांसफ़र ऑफ कोर्स ही प्लेस फॉर बार्सिलोना और बार्सिलोना की तो जैसे कहते हैं ना कि वो लग गई है, क्या कहते हैं, लॉटरी लग गई है उनकी। तो बार्सिलोना हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, वी नो, आई मीन उस लेवल की फ़ुटबॉल नहीं खेल रहे हैं बट दिस इज़ वन। ये बच्चा पूरा जो है वो बार्सिलोना से ही डेवलप होता हुआ आ रहा है, उनकी यूथ अकेडमी से, एंड नाउ features in their senior team and all। But yeah, what a find। I mean Lamine Yamal इस टूर्नामेंट की कहना चाहिए the find of the tournament। So yeah, well done to the Spanish national side। और इस सदी के वैसे तो अगर आप पिछली सेंचुरी में चले जाएं तो स्पेन यस बड़ी मेजर फुटबॉल लीग उनकी होती थी जो भी था, बट दे वर नॉट विनिंग बिग टूर्नामेंट्स। लेकिन इस सदी में अगर आप आ जाएं तो इसमें नेचुरली दे हैव वन यूरोपियन चैम्पियनशिप्स और सबसे ज़्यादा जीतने में कामयाब हुए हैं और इसके अलावा वर्ल्ड कप भी एक दफ़ा वो जीतने में कामयाब हुए हैं। तो दे आर अ फोर्स टू रेकन विद नाउ, नो डाउट अबाउट दैट। सो चलें जी, यूरो चैम्पियनशिप का हुआ है इख्तिताम। अब जहाँ तक फुटबॉल का ताल्लुक है तो आर फोकस इज़ ऑन द स्टार्ट ऑफ द लीग फुटबॉल एंड ऑल। लेकिन उसमें भी अभी एक महीना है, टीमों के वार्म अप गेम्स जो हैं या प्रैक्टिस गेम्स जो हैं उनका आगाज़ होने वाला है। ज़ाहिर है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस साइनिंग्स वगैरह पे भी होगा, कौन सा क्लब किसको क्या साइन करेगी एंड ऑल। आज जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो एक्शन में होने वाली है आज रात 9 बजे अगेंस्ट रोजनबर्ग और ये मुकाबला इज़ नॉर्वेजियन साइड और नॉर्वे में जो है ये मुकाबला हो रहा होगा। चलें जी, और क्या सीन है, जल्दी से बात कर लेते हैं विंबलडन के हवाले से। व्हाट अ बिजी वीकेंड दैट वाज एज फार एज स्पोर्ट्स वर कंसर्न।
कंसर्न, विंबलडन का फाइनल हुआ एंड द सेम ओल्ड स्टोरी, नशर मुकर्रर 2023, लेकिन बल्कि कहना चाहिए कि as far as the players were concerned तो ज़ाहिर है रिपीट था, लेकिन what a dominant performance by Alcaraz. I mean कल का दिन तो स्पेन के नाम था स्पोर्ट्स की। अगर हम बात करें कल का दिन, स्पेन आपको पता है इस वक्त वैसे भी दुनिया में सॉफ्ट पावर एंजॉय कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर स्टैंस ऑन पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन पे जो उनका स्टैंस है उसके हवाले से काफ़ी सारे मुल्कों के और लोगों के उन्होंने दिल जीत लिए और कल उनकी स्पोर्ट्स के उनके स्पोर्ट्समैन ने भी जो है वो कल दिल जीते। अगर हम कार्लोस अल्काराज की बात करें तो उनका मुकाबला था अगेंस्ट नोवाक जोकोविच और इतनी ज़बरदस्त कल टेनिस के लिए कि जोकोविच ने कल ये बात मान ली कि यार आई एम नॉट एट द लेवल ऑफ अल्काराज एंड सिनर। और जाहिर है यार जोकोविच इज़ 37, अल्काराज इज 21, दोनों के दरमियान ज़ाहिर है एज, स्टेमिना, एवरीथिंग बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी जोकोविच इज पुटिंग अप अ फाइट। आपको पता है इस वक्त रिकॉर्ड जोन में ग्रैंड स्लैम्स के वो ऑपरेट कर रहे हैं और अगर वो कल का ग्रैंड स्लैम, कल का वो विंबलडन जीत जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा विंबलडन जीतने का जो रिकॉर्ड है रॉजर फेडरर के पास 8 का, उसको वो बराबर कर दे रहे। लेकिन अल्काराज लिटरली राइट फ्रॉम द वर्ड गो उन्होंने इस मैच को डोमिनेट किया, स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी फाइनल में कल 3-0 से और लगातार दूसरा अपना विंबलडन जीतने में कामयाब हुए हैं। देयर सो मैनी रिकॉर्ड जो कि कल अल्काराज ने बनाए हैं या बराबर किए हैं। ही इज़ ओनली द सेकंड प्लेयर आफ्टर रॉजर फेडरर जिसने अपने पहले करियर के पहले 4 ग्रैंड स्लैम के फाइनल्स में कामयाबी हासिल की है। 4 खेला है, 4 में उसको जो है वो कामयाबी हुई है। सो ही इज़ अनबीटन, 4-0 का इसका फाइनल का जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। तो ओनली 6 प्लेयर जिन्होंने बैक टू बैक फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीते हैं। ही इज़ द 6th प्लेयर, से पहले से 5 खिलाड़ी जो है वो ये जीत चुके हैं। ही इज़ ऑलरेडी इक्वल्ड राफेल नडाल फॉर एनी स्पेनियर टू हैव वन मोस्ट विंबलडन। राफेल नडाल ने अपने पूरे करियर में 2 विंबलडन जीते थे, इतने तवील करियर में, बिकॉज क्ले कोर्ट वॉज हिज गेम। लेकिन अल्काराज ये प्रूव कर चुके हैं कि ही इज़ जस्ट नॉट अ क्ले कोर्ट प्लेयर। आमतौर से ये स्पेनिश, आइबेरियन, लैटिन अमेरिकन प्लेयर्स जो हैं ये क्ले कोर्ट एक्सपर्ट होते हैं, स्लोअर टेनिस खेलते हैं, लेकिन विंबलडन बहुत फास्ट टेनिस होती है और वहाँ पे जो है अल्काराज ने ऑलरेडी 2 विंबलडन जीत के ये बता दिया है दैट यार ऑलरेडी 21 साल की उम्र में 4 टाइटल जीत चुका है। तो यू कैन इमेजिन यार व्हाट दिस प्लेयर कुड बी अप टू। सो ज़बरदस्त गेम यार, मज़ा आया। कल मैंने इसका आखिरी सेट जो है ना पूरा देखा और वहाँ पे बड़ा अच्छा जो है एक मौके पे जोकोविच ने कम बैक भी किया था। 4 चैंपियनशिप पॉइंट जो है इसने बचाए थे और लग ये रहा था दैट फेमस जोकोविच कम बैक इज़ बैक ऑन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अल्काराज वेंट ऑन टू विन दिस वन। चलें जी, ज़बरदस्त, ये हो गई बात। और क्या सिचुएशन है, और ये सिचुएशन है कि मुकाबला कोपा अमेरिका में तो इस वक्त 0-0 से बराबर है। सो वो पेनल्टी की VAR कॉल थी, वो उनको नहीं मिली पेनल्टी एंड ये तो लग रहा है मुकाबला अब एक्स्ट्रा टाइम पे जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। एंड चलें जी, ग्रेट। अभी हमें ब्रेक की जाने, बाय द वे हाँ, इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान जो T20 सीरीज़ है वो ख़त्म हो गई। इंडिया ने कल का मैच भी जो है बासानी 42 रन से जीता, तो ये सीरीज़ पहला मैच हारने के बाद बाकी 4-1 से ये जीतने में कामयाब हो गए। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर आप बात देखें यार, सीरियसली इतनी न्यूसेंस लगती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरें आजकल। आज ESPN क्रिकेट इन्फो ने अपनी हेडलाइन भी बनाई है, PCB सेट फॉर कोलिजन कोर्स आफ्टर रिजेक्टिंग NOC टू नसीम। और कहते हैं कि जी पहले नसीम को जो है वो ओके किया गया था, वो 100s खेलने के लिए इंग्लैंड जाने वाले थे और कहते ये हैं कि वहाँ पे इनको सब तैयारी थी, एवरीथिंग वाज डन, लेकिन आखिरी मौके पर जो है कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये कहा है कि वो नसीम का NOC जो है उसको वो रिवोक कर देंगे। और देखते हैं जी, आप देखिए काफ़ी सारे खिलाड़ी जो कि ग्लोबल T20 लीग कनाडा में विच इज़ नॉट इवन बीन सैंक्शनड बाय ICC वो खेलने गए हुए हैं, क्योंकि जिसे कहते हैं कि आई डोंट नो क्या निज़ाम चल रहा है, बिकॉज ज़ाहिर है बाबर इज़ देयर एंड रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी। लेट्स सी क्या होता है सिलसिला, वो ग्लोबल कनाडा लीग में भी क्या उनका दिया जाता है उनको NOC या नहीं, बिकॉज अचानक
यानी अचानक कुछ होता है अमीना का, यार बस ऐसा लगता है कि सारे मसाइल का हल जो है ना वो ये है कि यार ये एनओसी आप कैंसिल कर लें। यार एक जब प्रोसेस बनाया हुआ है तो लेट अस ट्राई टू फॉलो दैट प्रोसेस। इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी आई थिंक हम ना इसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। हमने या तो इसको बड़ा मुश्किल बना दिया या क्या कर दिया है। बिकॉज यार ये खिलाड़ियों में आप देखिए, शाहीन का नसीम का मैंने ये सुना था कि वो जो 100 खेलने जा रहा था उसमें तकरीबन उसको कोई 2.25 करोड़ रुपए जो है ना आमदनी होने वाली थी। 2.25 करोड़ वो पूरे साल की इनकम है जो कि शाहीन अपने पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट से बनाता है, जो उसको सिर्फ 100 खेलने से जो है वो मिल जाएगा। पर तो ज्यादती है ना यार, आप पैसे कमाने से रोक रहे हैं खिलाड़ियों को। एनीवे चलें जी, आपको जो अभी ले चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वाओ, दैट वाज आतिफ ताजदार हरम एंड मजा आ गया भाई, क्या बात है, जबरदस्त। आगे बढ़े जल्दी से आप लोग के मैसेजेस फेसबुक पे जो हैं उनको शामिल करते हैं हमारी द सनराइजर्स कम्युनिटी में। उरूसा इजाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मे अल्लाह ब्लेस एवरीवन, आमीन, थैंक यू सो मच। नूर फातिमा एनी बहुत शुक्रिया। फराद महमूद चरसदा से थैंक यू। जहूर अहमद कहते हैं अदिल भाई यूरो एंड नाउ कोपा अमेरिका, शकीरा ओके चलें, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। चले जी, बाय द वे द कोपा अमेरिका का फाइनल जो है वो इज इन द लास्ट लेग्स। इन फैक्ट इस वक्त स्टॉपेज टाइम, मैच फुल टाइम हो गया, ठीक है, मैंने अपडेट किया, पता चला जी फुल टाइम हो चुका है ये मैच, और 0-0 से जो है ये मैच इस वक्त बराबर है। सो वी आर वेटिंग फॉर द एक्स्ट्रा टाइम नाउ। दिस मैच सीम्स टू बी गोइंग ऑल द वे। एंड देन अब्दुल रहमान कहते हैं 2 विंबलडन टाइटल फॉर कार्लोस अल्काराज एट द एज 21, व्हाट अ प्लेयर, दैट्स इनसेन। टेनिस मास्टर क्लास फ्रॉम अल्काराज, जोकोविच लॉस्ट अ मेजर फाइनल इन स्ट्रेट टेस्ट सेट। The end of an era. Djokovic got a taste of his own medicine. He has been doing this for too many years. हाँ बजाए ना वो सैड वायलिन बजाए ज़रा यार, सीरियसली स्पीकिंग भरम देंगे इनके बुढ़ापे में भी। अब्दुल रहमान कहते हैं स्पेन आर द यूरो 2024 चैंपियन, अ टीम दैट बीट क्रोएशिया, इटली, जर्मनी एंड फ्रांस ऑन रूट टू द फाइनल. It will be unfair on them not to win this tournament. Spain was a joy to watch throughout the tournament. England has been average throughout the tournament. Extremely lucky to get it to the final. Spain does A Sunday double after Alcaraz won the Wimbledon. चलें जी, ये इन्होंने काफ़ी देर पहले अब्दुल रहमान ने जो है ये खबरें हमारे साथ शेयर की हुई थी। ज़ाहिर है इसकी तफसील हमने अपने स्पोर्ट्स बुलेटिन में ऑफ कोर्स शेयर कर ली है। अदील इजाज कहते हैं yesterday was a good day for Spanish people winning 2 grand sports on the same day. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। रोमाना कहती हैं now you are an integral part of our life in morning as well as in the evening. Thank you so much रोमाना, खुश रहिए। ज़िया अनवर खान कहते हैं प्लीज सजेस्ट हाउ टू टेल इंडियन बॉस दैट आई विल बी इनएक्सेसिबल फॉर 2 days एज देयर विल बी नो इंटरनेट इन द कंट्री। आई मीन आप इंडियन बॉस को बता दें भाई हमारे यहाँ सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर इंटरनेट जो है वो 2 दिन अवेलेबल नहीं होता। लेकिन यार द ब्रॉडबैंड सर्विसेज आर अवेलेबल, तो आपके पास क्या कोई ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है ज़िया अनवर? मुझे इस बात की बड़ी हैरत है। द 4G मोबाइल इज़ नॉट देयर बट द ब्रॉडबैंड इज़ अवेलेबल। यार रास्ता निकालना होता तो निकल ही जाता है कोई ना कोई। ब्रो व्हाट डू यू थिंक अबाउट जोकोविच, इज हिज करियर ओवर? आई डोंट थिंक द करियर इज ओवर। खेलेगा तो मेरे ख्याल से अभी 1 साल मुझे और खेलता हुआ नजर आ रहा है। आसिम मंसूर साहब कहते हैं IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट सीम्स टू हैव अ कैवियाट दैट इट हैज टू रीशेड्यूल इट्स लोन विद चाइना फर्स्ट, वोंट इट बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस इन द प्रेजेंट कंडीशन? मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री कंडीशन ऑफ द लोन नहीं है। अगर ये प्री कंडीशन ऑफ द लोन होती तो फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं होता। These are some of the commitments that Pakistan has made during the course of this program. So already पाकिस्तान ने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं IMF माफ़ कीजिएगा चाइना के साथ नेगोशिएशंस की। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, आई एम नॉट दैट होपफुल कि चाइना से कोई ख़ास हमें जो है वो सपोर्ट इस चीज़ के हवाले से मिलेगी। बिकॉज अगर चाइना के साथ पाकिस्तान ने माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान के साथ चाइना ने प्रेसिडेंस क्रिएट कर दी तो फिर तो ये ज़ैम्बिया और एंगोला और केनिया ये सब आ रहे होंगे कि अकूना मटाटा हमें भी जो है ना वो आप लोन रेशिड्यूल करें पाकिस्तान की तरह। फिर वो उनको बताएंगे कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती हिमालय से ज़्यादा बुलंद और बहरे अरब से ज़्यादा गहरी है, इट्स स्वीटर देन क्या वो याद है वो क्लिप? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मत बोलो इंग्लिश यार। लेकिन खैर चलें जी। परवेज अहमद खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, कांग्रेचुलेशंस टू द स्पेनिश टीम, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं हैव अ हॉट डे। अबे भाई क्या यार आप तो बदुआ दे रहे हैं यार, हैव अ हॉट डे यार। अच्छा जी, शाहरुख कहते हैं भाई एंड ग्रुप फेलोज योर थॉट ऑन कोचेस रिपोर्ट अबाउट शाहीन इमाद एंड इफ्तिखार। नहीं कौन सी रिपोर्ट मुझे ये बताइए क्या है? लाइक बॉब्जी के फ़ैन क्लब के जो हैं बारबेरियंस जो हैं
वो कोई रिपोर्ट शेयर कर देते हैं इंटरनेट पे, और वो शेयर करने के बाद आपको लगता है कि वो सही होगी बात, यार रुक जाए ना ज़रा, ऑफिशियल तो होने तो दें, क्या कहानी है। गुड मॉर्निंग अदील भाई, अल्लाह का शुक्र है आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कल महफूज रहा यार, अल्लाह का बड़ा शुक्र है यार। कल सुबह मैं उठा और सुबह उठते ही मुझे ये खबर पता चली और मैं तो परेशान हो गया। फ़ौरन मैंने मिलानिया भाभी को जो है ना मैसेज किया, मैंने कहा भाभी टेंशन नहीं लीजिएगा, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। तो उनका फिर बाद में मैसेज आ गया था, ठीक है, ही इज़ डूइंग फाइन। बाय द वे इंशाल्लाह ये आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिलवॉकी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं फॉर द रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, और बंदा छाया हुआ होगा, आप देखिएगा यार। ओके जी, तस्वीर गर्दिश कर रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे लियोनेल मेसी की रोते हुए। वो आपको पता है इंजरी के सबब उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था आज 62वें मिनट में, और उसके बाद वो जब डगआउट में जाके बैठे तो वो अब तकलीफ़ में रो रहे थे या इस चीज़ पे रो रहे थे कि दिस इज़ द एंड ऑफ एन अमेजिंग करियर दैट ही हैड फॉर अर्जेंटीना। सो या लेट्स सी, या वो रोल प्ले नहीं कर पाएंगे अर्जेंटीना की इस विक्ट्री में अगर अर्जेंटीना जो है मैच जीतने में कामयाब हो जाता है। सो द मैच इज़ इनटू द एक्स्ट्रा टाइम राइट नाउ, द फाइनल ऑफ कोपा अमेरिका, अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया। एंड सुमेर कोलिया कहते हैं, ये डीजे सुमेर हैं, कहते हैं मॉर्निंग कोपा अमेरिका फाइनल, ज़बरदस्त जी। Alright, that was Coke Studios Season 14 से तू झूम एंड नसीबुलाल एंड आपदा परवीन, क्या बात है जी, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और 8:38 गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और या क्या बात है जी, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। ओके, डॉक्टर शैला सेज शी इज़ लविंग द मूड ऑफ कलाम टुडे इन रिस्पेक्ट ऑफ आशूरा। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस चीज़ को महसूस किया। और बीन लिसनिंग टू योर शो सिंस 5 years, शिराज अहमद कहते हैं at last decided to join the group to tell you that your show is amazing, it's worth listening to. Thank you so much Shiraz, that's very kind of you that you have finally decided to join this group, और आपने अपनी खामोशी जो है वो बिलाखिर तोड़ दी है। रिमेंबर हमने एक बार अपनी एक ट्रेंड चलाया था ना, तोड़ दो खामोशी जिसमें आई एनकरेज पीपल टू मैसेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द शो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली पार्टिसिपेटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है, और ये सीन है दैट कोपा अमेरिका स्टिल 0-0 देयर, 0-0 से मुकाबला बराबर है इस वक्त, और हम 7वें मिनट में खेल जो है वो दाखिल हो चुका है। वी आर इन टू दी एक्स्ट्रा टाइम राइट नाउ, दब्बा की सब्स्टिट्यूशन इस वक्त हो रही हैं, फ्रेश लेग्स जो है वो भेजे जा रहे हैं, और या इट लुक्स लाइक दिस गेम इज हेडिंग टुवर्ड्स द पेनल्टी शूट आउट, सो या दैट्स गोना बी फन। चलें जी, ग्रेट, और क्या सीन हो गया, और जल्दी से बात कर लेते हैं जी। बिल्कुल IMF के प्रोग्राम की हमने बात की, खबरों में बताया आपको जी IMF और के IMF और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है SLA वो हो चुका है, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद इट बिकम्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जब भी होगा तब पाकिस्तान को ये कर्जा जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। $7 अरब का ये पैकेज है जो कि पाकिस्तान इनसे ले रहा है एक्सटेंडेड फैसिलिटी के नाम पे, जो कि 37 महीने का तकरीबन 3 साल का जो है ये पाकिस्तान ने इनसे प्रोग्राम जो है वो लिया है। ज़ाहिर है IMF से जब आप कोई प्रोग्राम लेते हैं तो IMF की जो बातें होती हैं वो आपको माननी पड़ती हैं। IMF बड़ी सख्त और बड़ी कड़ी शराइत जो है वो पैसा देने के लिए लगाता है, और ज़ाहिर है उसकी वजह ये होती है कि हम भी तो अपनी हरकतें बदलने को तैयार नहीं है। और ये जो औरंगज़ेब साहब आए ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल से आई थिंक, मुझे अभी रिसेंटली एक साहब मिले थे, वो मुझे बता भी ये रहे थे कि इवन ऑन द इकोनॉमिक नंबर्स द जेंटलमैन रिलाइज ऑन वट एवर IMF फीड्स या जो भी IMF पब्लिश करता है रादर देन रिलाइंग ऑन आवर ओन नंबर्स एंड ऑल। सो ये इस लेवल का इनका जो है वो IMF की तरफ झुकाव है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने गिव अप कर दिया है वट एवर IMF। तभी आप देखिए कि जो एक सुनामी ये महंगाई का आ रहा है, मसलन ये कि कहीं पे भी आप फ़ोन लगाएं आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हुए नज़र आएंगे कि खुदा के फजल करम से हमने जो है वो 200 यूनिट जो है बिजली फ्री कर दी है। अच्छा, मसला ये हो गया कि आपने 200 यूनिट बिजली फ्री तो कर दी, लेकिन शायद अगर आज के अखबारात आप खोल के देखें तो उसमें ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगे करने का जो है वो नोटिफिकेशन बढ़ा दिया गया है, और ये अमाउंट जो है ये बेस टैरिफ पे बढ़ाया गया है, यानी जो बुनियादी टैरिफ होता है आपका
दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन, यानी जहाँ से आपके रेट की कैलकुलेशन शुरू होती है वहीं पर जाके इन्होंने 7.25 रुपये से जो है वो बढ़ा दिया है। और अब जो फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ है वो 48 रुपीज़ 84 पर पहुँच गया है। और 200 यूनिट वाले के लिए जो है वो तो ज़ाहिर है उन्होंने सिर्फ उनको एक बेनिफिट दिया है, वो भी सिर्फ 3 महीने का बेनिफिट दिया है। उसके बाद नेचुरली आपको ये वापस एक स्वीटनर दिया है IMF प्रोग्राम का इन्होंने। और ये भी याद रहे कि जी घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक एक माहाना सरचार्ज जो है वो भी आयद कर दिया गया है। सो अगर हुकूमत वो 200 यूनिट वालों को कोई बेनिफिट दे रही है तो वो मेरे और आपसे ही ज़ाहिर है, जो हम में से 200 रुपये ज़्यादा बढ़ाने वाले लोग हैं उनको जो है वो फर्दर इन्होंने दबाव में लाए हैं, ज़ाहिर है बिकॉज ये IMF की रिक्वायरमेंट है। IMF ने और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट की हैं, इसमें ज़ाहिर है जो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है वो ये कि चाइना के साथ जो हमारी जो डेट प्रोफाइल हमारा है उसको ज़रा चेंज करना। अच्छा, चाइना कभी कभार ना मुझे ऐसा भी लगता है कि हम देखो, चाइना की वो बिजली के कारखाने एक अलग बात है, वो बहुत ही घटिया किस्म के मंसूबे थे और इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। अभी कामी भाई के प्रोग्राम में जो है वो बैठे हुए थे एहसन इकबाल साहब, जो कि आपको पता है CPEC के अपने आप को अबू करार देते हैं। उनका जो है वो उसमें कामरान खान को उनको कह रहे थे, देखें जी कामरान साहब, अगर हम 10 साल पहले ये अग्रीमेंट साइन ना करते तो आज पाकिस्तान अंधेरों में होता। तो कामरान खान ने कहा तो अभी भी तो अंधेरों में ही है भाई, 10-10 12-12 घंटे बिजली जा रही है, तो वही तो चीज़ 2013 में हो रही थी। वी हैव कम फुल सर्किल नाउ। अब उस पर पता नहीं एहसन इकबाल के पास क्या जवाब था, मुझे पता नहीं, लेकिन खैर एनीवे तो वो बड़े महंगे बिजली के हमने मंसूबे वगैरह साइन किए थे। और ज़ाहिर है खैर एनीवे जो मस्ताने हैं, जो शेर जवान हैं, वो उसको आज भी जस्टिफाई करते हैं। लेकिन खैर अब वो बिजली की बातें अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक चाइना के कर्ज़ों का ताल्लुक है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कभी कभार ना ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और ये जो वेस्टर्न डोनर्स हैं IMF वगैरह, ये सब ये थोड़ा सा ज़रा ओवर प्ले भी करते हैं चाइनीज़ रोल को। पाकिस्तान का जो मेन बायलैटरल डेट है वो ज़ाहिर चाइना की तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि चाइना क्या हमारी बात सुनता है या नहीं। थोड़ी देर पहले भी हम इस पे बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता, मुझे ख़ास उम्मीद नहीं है कि चाइना हमारी को ख़ास मदद कर रहा होगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा। आप ये भी जानते हैं कि हमारे जो करीब तरीन ममालिक हैं, जो हमारे जिनको हम दोस्त ममालिक कहते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए जो है ना वो हाथ खड़े कर दिए हैं कि बेटा अब तो IMF के पास जा, अब कोई मदद के लिए ना हमारे पास अब इधर नहीं आना। चलो शाबाश, साइड पे बराबर में ये वाली अब हमारी औकात हो गई है वाकई सीरियसली। एनीवे चलें जी, बाकी आप ये भी देखिए कि यार एक हुकूमत है जो कि माशी तौर से हमें पता है कि कोई कामयाबी झंडे नहीं गाड़ रही है, सियासी तौर से भी इस वक्त बहुत वीक पोजीशन पे आ गई है। और आपको पता है कि अब जो इस पॉलिटिकल सिचुएशन जितनी तेज़ी से जो है ना वो चेंज हो रही है इस वक्त, बिकॉज समथिंग हैज़ गॉट टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज ये अब स्टेटस को नहीं चल सकता। स्टेटस को मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं कि दूसरी तरफ से अब दबाव बढ़ना शुरू हो गया है, अदलिया ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दे दिया है, एक अहम आदमी है अदलिया का जो कि अब एक्सटेंशन नहीं ले पाएगा और एक डिफरेंट फॉर्म, एक डिफरेंट टेस्ट वाली अदलिया जो है वो आ सकती है, तो वो तो फिर पूरा सिस्टम इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि बहुत कमज़ोर बुनियादों के ऊपर ये निज़ाम बना है, तो किसी ना किसी को इस सिस्टम को चलाने वालों को, गारंटर्स को कहीं ना कहीं आके कोई ऐसा जजमेंट या डिसीजन लेना पड़ेगा कि जिस पे देखते हैं, अल्लाह ना करे ये नौबत आए। बिकॉज आपको पता है कि ओवर द वीकेंड मरी के पुरफिज़ा मकाम पे नून लीग के चंद बड़े जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए थे। हो सकता है टेलीफोन लाइन, सिक्योर्ड लाइन पे कोई और भी कहीं से राब्ते में हो उनके साथ, और यही डिसाइड किया जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अब इसका करना क्या है। बिकॉज देखें, इसको रिव्यू तो फाइल कर नहीं सकते, फुल कोर्ट का जो ये फैसला है, फुल कोर्ट का रिव्यू कौन करेगा आके, पॉइंट ये भी होता है। तो ये अब क्या करेंगे इस हवाले से, क्या इसकी ट्रीटमेंट जस्टिस बंदियाल के इलेक्शन वाले फैसले वाली होगी, दैट लेट्स सी। क्या जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं यार सादिक साहब, वो अलम बगावत बुलंद कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ और बोल देंगे नहीं मानता मैं यार। आपको पता है पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको कोई आपको ये इंटरप्रिटेशंस तो आपको पता है अपनी निकाल लेते हैं आइन की ना। सो तारड़ साहब कोई चीज़ ले आएंगे, आज़म नज़ीर तारड़ के, नहीं जी स्पीकर तो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट थोड़ी कर सकती। सो ये तो एक खुद मुख्तार इदारा होता है, तो कुछ भी ये सिचुएशन में कह रहा हूँ ना सस्टेनेबल नहीं है। हाउएवर एक चीज़ जो आज कन्फर्म्ड है वो ये कि आज मार्केट खुलेंगी पहली बार IMF के इस अग्रीमेंट के बाद, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ अनदर बुल रन इन द स्टॉक मार्केट। आई मीन ऑलरेडी बुलिश मार्केट है, उसमें एक और बुल रन जो है वो आ सकता है। सो ये आज बड़ी दिलचस्प रहेगी सूरत यार। अब से तकरीबन 45 मिनट्स के बाद जो है वो मार्केट जब खुलती है तो देखते ही हैं। वीकेंड पे PTI के लिए कुछ एक दो अच्छी खबरें आई हैं। एक मशहूर आदमी है क्या हमारे पाकिस्तान की मार्केट्स में,
जो कि किसी एक मशहूर ब्रोकरेज हाउस के सीईओ भी रह चुके हैं और अभी भी शायद मशहूर आदमी है। उनकी एक थियोरी है, वो बड़े उनका झुकाव नून लीग की तरफ, उनको प्यार से मैं एक सोशल मीडिया पे नाम भी देता हूँ, वो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा। उनकी एक थियोरी है कि जब भी पीटीआई के लिए अच्छी खबर आती है मार्केट गिर जाती है, और जब भी बुरी खबर आती है मार्केट ऊपर जाती है। सो वो इमरान खान का जैसे फ्राइडे को उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो मार्केट एक मौके पे 1000 पॉइंट गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट जो है वो क्लोज हुई 40 पॉइंट का मेरा ख्याल था। अब 80,000 के इंडेक्स में आपको पता है 40 पॉइंट जो है वो एक फ्लैट मार्केट ही होती है। सो वो थियोरी तो खैर वहाँ पे गलत साबित हो गई। आज देखते हैं, आज मार्केट में शदीद टकराव होने वाला है कि एक तरफ IMF प्रोग्राम है, दूसरी तरफ इमरान खान का एक और केस जो है इंपॉर्टेंट वो ख़त्म हो गया है। ज़बरदस्त रस्साकशी आज मार्केट में होने वाली है। देखते हैं कौन सी वाली साइड जो है वो जीतती है, और चाचा की थ्योरी भी आज फिर दोबारा से जो है ना वो टेस्ट हो जाएगी। अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी, 8:49 हो चुके हैं और अदील की आवाज़ जो है वो आप तक पहुंच रही है। और भाई वैसे भी आपको पता है कि अब हम 2 दिन के ब्रेक पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कोई कलाम चला दूं, लेकिन देन आई डिसाइडेड कि नहीं, ऐसा करते हैं हम अभी कलाम नहीं चलाते, बिकॉज 2 दिन तो वैसे ही आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो अब हम जब वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह तब तक ऑलरेडी जुमेरात हो चुका होगा। मैन व्हाट ए वीक यार, व्हाट अ वीक। लेकिन चलें जी, दुआ ये अल्लाह ताला सब कुछ खैर खैरियत खैर आफियत के साथ, अमन सुकून के साथ इस आशूरे के इस टाइम को जो है वो गुजारे। और वैसे भी आपको पता है इस बार कराची की हद तक मैं आपको बताऊँ ना कि ये जो 10 दिन मुहर्रम के रहे हैं वो बड़े डिफरेंट और बड़े मुनफरिद रहे हैं, इस लिहाज से कि बड़ी रौनक है भाई यहाँ पे। और हमारी जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी है पूरी दुनिया से, हम इसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अभी मसलन जस्ट दिस फ्राइडे आई वेंट फॉर अ मीटिंग आफ्टर माय शो, और वेंट टू मीट समवन हु सिट्स एट बिग होटल। उनका जो ऑफिस है वो कराची के एक बड़े होटल में है, और मैं जब उसकी लॉबी में घुसा, मैन आई वाज लाइक ओ माय गॉड लुक एट दैट। माशाल्लाह, आपको पता है वो जो बोरियों का एक खास लिबास होता है बोरी कम्युनिटी का, और ख़वातीन और हजरात दोनों का, तो द एंटायर लॉबी वाज फुल ऑफ दोस। आई कुड जस्ट आई वाज वंडरिंग द लेवल ऑफ economic activity that's these 30-40,000 boris who have come from all across the world in Karachi, वो यहाँ की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट कर रहे होंगे। और इसमें क्या है कि फिर उसके बाद मैं ओवर द वीकेंड हम खाने वगैरह जहाँ पर भी गए, किसी भी रेस्टोरेंट या जो भी जहाँ जाना हुआ, पब्लिक प्लेस एंड ऑल, द सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आई मीन जो नज़र आ रहा है आपको, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं सुन रहा था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, वो ये बोल भी रहे थे कि अगले साल भी आप ज़रूर दोबारा आइए, बिकॉज खैर उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी चले दैट मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। बट वेरी नाइस। सो बहरहाल चलें जी, लेकिन बहरहाल जब दुआ ये कि अल्लाह ताला सब कुछ खैर आफियत से जो है ये गुजारे, और हम इंशाल्लाह 11 मुहर्रम को एक बार फिर से आएंगे और प्रोग्राम अपना यहाँ पे रिज्यूम करेंगे। हाउएवर हैविंग सेड दैट, यस चलें जी, ज़रा बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। और हमारे कज़न कामरान का मैसेज आया और वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट में रिएक्ट टू डोनाल्ड ट्रम्प्स इंसिडेंट। मार्केट में रिएक्ट टू डोनाल्ड ट्रम्प्स इंसिडेंट। देखिए, अभी मैं एशियन मार्केट देख रहा था, बिकॉज एशियन मार्केट तो ऑफ कोर्स खुल चुकी हैं, और एशियन मार्केट्स में जो है वो कुछ मंदी ऑफ कोर्स देखने में नज़र आ रही है। और हैंग सेंग इज़ डाउन 257 पॉइंट से जो है वो हैंग सेंग डाउन है, विच इज़ 1.41%। और अगर आप नीके की बात करें तो दैट टू इज़ डाउन 2.45%। सो या ऐसा लग रहा है कि उस खबर को जो है वो रिएक्ट ज़रूर किया है। आपको पता है कि नैस्डैक और S&P 500 एंड ऑल ये सब भी जो है अपने ये पीक लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे। अब देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप की ये खबर के बाद से। क्या पाकिस्तानी मार्केट इससे इफ़ेक्ट होंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ़ यू आस्क मी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ख़ास इस पर जो है वो फ़र्क पड़ेगा हमारी मार्केट में। मुझे लगता ये है कि जो IMF डील की जो खबर है ये इम्पॉर्टेंट खबर है, बिकॉज मार्केट काफ़ी दिनों से जो है वो हमें पता था कि ऑलमोस्ट ये काम हो तो जाएगा, लेकिन मार्केट हो सकता है इसका इंतज़ार कर रही हो। सो या लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड मैन, जस्ट 35 मिनट्स नाउ, और देखते हैं क्या होता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़, नेचुरली यार बड़ी खबर थी। और मैं आज सुबह भी जो पहली बात कर रहा था, और वो मैं यही सोच रहा था कि यार जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो वेयर डोनाल्ड ट्रंप वुड, अगर उसको कुछ हो जाता, कुछ होने से मुराद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इंतकाल कर जाते और उनकी मौत वाक़ई हो जाती, तो फिर क्या होता है यार। जस्ट इमेजिन, लाइक इट वुड हैव बीन डिजास्टर्स फॉर अमेरिका। आपको पता होगा ये बात कि जैसी डोनाल्ड ट्रंप की ये खबर हुई थी, वो जो बाबा जी हैं अमेरिका के सदर जो हैं बाबा जी,
वो तो अपने होम ग्राउंड डेलावेयर गए हुए थे, वो वहाँ पे अपना वीकेंड गुजारने गए हुए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये खबर आते ही फ्लू टू वाशिंगटन बिकॉज दिस वाज सच अ बिग न्यूज़, बिकॉज डर ये था कि कहीं अमेरिका में फसादात ना फैल जाएं। देखिए बात जो समझने की है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कि कंजर्वेटिव आदमी है, और कंजर्वेटिव जो वोट बैंक है अमेरिका का वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता है। ये जो कंजर्वेटिव वोट बैंक है अमेरिका का, आपको पता है कि दे आर हैविली आर्म्ड एज वेल। आर्म्ड से मुराद ये है कि उनके पास बड़े हथियार हैं, बिकॉज जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इख्तियार दिया गया है इनको हथियार कैरी करने का, वो ज़ाहिर काफ़ी पुरानी है, लेकिन उसकी जो मैनिफेस्टेशन है आज के दौर में वो दरअसल ऐसी ही है कि अमेरिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट आर्म्ड नेशंस इन द वर्ल्ड। और जो सदर्न लोग हैं और इनकी जो रिपब्लिकन रियासतें हैं वहाँ पे लोग बड़े तादाद पे हथियार कैरी कर रहे होते हैं। और आपको ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर मौत वाक़ई हो जाती तो उस पर फिर जो काफ़ी शोर मचता वो यही था कि जिस जो अमेरिका की पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, जो डीप स्टेट है अमेरिका की, वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है। तो कहीं ऐसा ना होता कि जी तोड़ फोड़ हंगामे और ये सब शुरू हो जाता और एक सिविल वॉर किसी कैफियत जो है वहाँ पर हो सकती थी। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, बचत हो गई है अमेरिका की। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा पोलराइज्ड और हो सकती है। हाउएवर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला स्टेटमेंट अपना दिया, उनकी जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम ट्रूथ सोशल है, उसमें जो उन्होंने पहला अपना स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही नपातुला और वो बहुत ही बैलेंस किस्म का, यानी वो कहीं से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट लग ही नहीं रहा था। यानी वही मैं कल ये यूट्यूब में भी ये कह रहा था ना कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप नेस थी वो जालिमों ने छीन ली, ऐसा लगता है। मैं भी उम्र का तकाजा है यार, 78 ईयर्स के हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी बाबा जी हैं, बट वेरी वेरी फिट बाबा जी, नो डाउट अबाउट दैट। और उनकी जो है ना वो बात ही नहीं है वो वाली जिस तरह उनकी काट हुआ करती थी उनकी स्टेटमेंट में, एक दो धारी तलवार हुआ करती थी। कुछ भी ऐसा नहीं है, ना किसी को इल्ज़ाम लगाया ना कुछ का। उन्होंने खुदा का शुक्र करते रहे और खुदा पे अपना जो यकीन है उसको रीइंफोर्स करते रहे, पेट्रियाटिज्म की बात करते रहे, हुब्बुल वतनी की बात करते रहे, अमेरिकन्स नीड टू स्टैंड यूनाइटेड एंड ये फलाना। मैन सीरियसली स्पीकिंग, बारह जी विल बी सीइंग डोनाल्ड ट्रंप। मैं काफ़ी दफ़ा जिक्र भी कर चुका हूँ, बिकॉज अब जब हम आएंगे 2 दिन के ब्रेक के बाद तो फिर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन अपने इख्तितामी मराइल में दाखिल हो चुका होगा जो मिल्वॉकी में हो रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप पे हमला होने के बाद पेंसिल्वेनिया में जो हमला हुआ है बटलर नामी टाउन में, उसके बाद जो पहली सवाल आया था वो यही आया था कि यार क्या ये रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन मौखर हो जाएगा। लेकिन आरएनसी की जो कोर कमेटी है उन्होंने फ़ौरन ऐलान कर दिया कि नो, द आरएनसी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन विल गो हैड। मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ, रिपीट करता चलूँ, डोनाल्ड ट्रंप को अगले 2 दिन में बाकायदा नॉमिनी की हैसियत से रिपब्लिकन पार्टी लॉन्च कर देगी कि जाइए जी आप हमारे नॉमिनी हैं, यू हैव द लाइसेंस, गो आउट फॉर द किल एंड स्टॉप। और इस दौरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपने रनिंग मेट, अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का भी जो है ऐलान करेंगे। काफ़ी सीक्रेट रखा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक रियलिटी शो की तरह आखिरी वक्त तक वो नहीं बता रहे कि कौन उनके साथ जो है वो साथ कैंपेन रन कर रहा होगा, बिकॉज फिर वो नाम जैसे लास्ट टाइम वो माइक पेंस थे, माइक पेंस से तो उनका फड्डा हो गया था, अब कौन आने वाले हैं दैट रिमेन्स टू बी सीन। और अरे ना करो, कर दिया गोल अर्जेंटीना ने 112, नहीं करो, मैं तो यार आई वॉज गियरिंग अप फॉर द पेनल्टीज, नो वे मैन, नो वे यार, आई रियली वांटेड अर्जेंटीना टू लूज देयर यार, 112वें मिनट में, कम ऑन वीआर, कम ऑन कम ऑन। लेकिन खैर दिस इज सैड यार। ओहो कौन है जी, लोतारो मार्टिनेज, राइट फुटेड शॉट from the center of the box. That must be a massive heartbreak यार for Colombia. हाय हाय हाय, 113th मिनट में जाके गोल कंसीड कर लिया यार। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल जी ये हो गई बात। डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तकरीर करेंगे, आके बोलेंगे, देखते हैं जी। ज़ाहिर है उनकी तकरीर में काफ़ी बैलेंस तकरीर होगी, ख्याल यही है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने इमेज को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज जो अनडिसाइडेड वोटर है ज़ाहिर है वही डिसाइड करता है, जैसे आप स्विंग वोटर कहते हैं, उन स्विंग वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है ये जो उन पर कातिलाना हमला हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो एक इमोशनल जो है वो मिल जाएगा, सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है 1-2% का स्विंग जो है वो इमोशंस वाली तरफ आ जाए। लेकिन याद रहे यार, इलेक्शन में अभी भी 3.5 महीने हैं अमेरिका में, एंड दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। अमेरिकन इकोनॉमी के जो नंबर्स आए हैं वो बड़े ज़बरदस्त आए हैं। इन्फ्लेशन हैज़ बीन डाउन, द इकोनॉमी हैज़ ग्रोन मोर देन एक्सपेक्टेड। सो अभी 3.5 महीने में दैट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम है जिसमें बहुत कुछ जो है वो हो सकता है। सो लेट्स सी क्या रहेगा सिलसिला। अब क्या सीन है,
अब ये सीन है कि हाँ, वो जो बंदा जिसने मारा था, थॉमस क्रूक्स, वो लड़का 20 साल का, उसके अभी तक जो है ना वो एम्बिशन नहीं पता। देखो अब वो तो खुदा का शुक्र कर लें कि देखो अगर कोई सियाह फाम आदमी होता जो ये कर रहा होता, कोई मुसलमान होता जो ये कर रहा होता, यानी कोई नॉन वाइट होता, कोई भी नॉन वाइट होता, हिस्पैनिक होता जो ये कर रहा होता, आपको उसका रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता। नाउ दिस इज दिस यंग सबर्बन वाइट conservative American who had registered himself as a Republican Party voter, उसने ये जो है ना ये कोशिश की। उसको तो खैर आपको पता है मौके पर ही जो है वो मार दिया गया। कोई उससे टीवी पे स्टेटमेंट दिलवा लेते, कुछ कर लेते, कोई एडवोकेट मियाँ दाऊद साहब उसका केस लड़ते, वो कहाँ है आजकल, चिल कर रहा है, कुछ नहीं पता होता। ये तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हरकतें होती हैं, वहाँ पे सीक्रेट सर्विस ने उसका हेड शॉट लेके वहीं उसको मार दिया, लेकिन अभी तक उसके मोटिव्स नहीं पता ना उसके। फिर अब सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसकी सारे कंप्यूटर बिकॉज घर जो है उसको आपको पता है वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, यूएस मार्शल्स एंड ऑल, वो इस वक्त इसमें तो फुल एफबीआई इन्वॉल्व हो गई होगी बिकॉज ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप वाली बात है। सो वो सारी चीज़ें निकालेंगे एंड दे विल ट्राई टू डिटर्मिन द मोटिव कि आखिर अगर उस लड़के ने ये काम किया तो फिर क्यों किया है। सो आई थिंक दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी। आने वाले 4-5 दिन में हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा। सो विल कीप एन आई। लेकिन बहरहाल चलें जी, बचत हो गई जी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। मैं देखो किसी कंस्पिरेसी थियरी में नहीं जा रहा, मुझे पता है आप में तो बहुत, आप जो गाड़ी में बैठे हुए ना कारपूल वाले कह रहे होंगे अबे इन्होंने खुद करवाया है यार, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पे गोली चलवा दी, अबे बड़े गेमर होते हैं ये लोग। ये चल रही होगी बात हम पाकिस्तानियों की ज़ाहिर है, लेकिन मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता। एनीवे गाइस, वक्त आ गया, आप लोग इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी थर्सडे मॉर्निंग एक बार फिर। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.